तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंपाउंड का नाम क्या है? फ्लोरोएस्टिक एसिड। क्या नाम है इसका? फ्लोरो एसिटिक एसिड has lower pK value than एस्टिक एसिड। फ्लोरोएस्टिक एसिड का फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, क्या होगा? FCS2C OH। राइट, हमने कुछ देर पहले पढ़ाया था आपको नाइट्रो वाला। क्या लिखा? फ्लोरोएस्टिक एसिड CH2F हैज लोअर पीके वैल्यू देन एस्टिक एसिड। मतलब क्या हुआ? पीके वैल्यू इसका लो है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसके लिए क्या होता है? पीके लो होता है। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि यह स्ट्रॉन्गर एसिड है और ये वीकर एसिड है। हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं? ऐसे ही अब टेबुलर फॉर्म बनाएंगे। यहां लिखा आपने फ्लोरोएस्टिक एसिड का स्ट्रक्चर, यहां लिखा एस्टिक एसिड का स्ट्रक्चर। आपने लिखा यहां पर फ्लोरीन माइनस आई ग्रुप है, यह अल्काइल क्या? प्लस आई ग्रुप है। माइनस आई क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो ये OH बॉन्ड पोलर हो गया। यह इलेक्ट्रॉन देता है तो बॉन्ड क्या होगा? लेस पोलर हो गया। तो जब ये मोर पोलर है सो इट विल गिव H प्लस आयन मोर इजिली। इट इज लेस पोलर सो इट विल नॉट गिव H प्लस आयन इजिली। सो इट इज वीकर एसिड, इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड। पहला पॉइंट। दूसरा, जब यह H प्लस आयन दे देगा उसके बाद क्या बचेगा? जो बचेगा उसको बोलेंगे कंजुगेटेड बेस। एसिड H प्लस आयन दे के बाद क्या बचेगा? कंजुगेटेड बेस बचेगा। जैसे कोई आदमी बहुत रिच है, जैसे आपने सुना होगा ना, वो थे क्या नाम का, एक बहुत बड़े राजा थे, तो उनसे सब कुछ जब छीन लिया गया है ना, तो क्या हो गया? वो बहुत गरीब हो गए। तो उसी तरह अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H प्लस आयन देने के बाद क्या बचेगा? बेस बचेगा। कौन सा? उसका बोलेंगे कंजुगेटेड बेस बोलेंगे उसको। तो ये जो कंजुगेटेड बेस हुआ, तो इसके माइनस चार्ज को ये फ्लोरीन अपनी ओर खींच लेगा तो स्टेबलाइज हो जाएगा। नहीं, आपके ऊपर कर्जा है, आपकी कर्जा को अपने आपके दोस्त ने उतार दिया, आपके दोस्त ने उसको पैसा दे दिया, तो आप अच्छे हो गए, ठीक हो गए। नहीं, और अगर आपके ऊपर कर्जा है, कोई आपका दोस्त है, वो भी आपसे पैसा खींच रहा है, क्या होगा? अनस्टेबल हो जाओगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत माइनस चार्ज है, तो इस माइनस चार्ज को क्या करना है? कम करना है। तो फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। तो क्या लिखा आपने? द कंजुगेटेड बेस हैज मोर स्टेबिलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप, दैट इज फ्लोरीन। राइट, सो फ्लोरोएस्टिक एसिड is a stronger acid, hence its Ka value is high. चूंकि pKa is equal to minus log K होता है, इसलिए pK क्या होगा? लो होगा। इसको आपने प्रूफ किया इसका OH बॉन्ड कमजोर नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, पोलर कम है। क्यों? क्योंकि प्लस आई ग्रुप के कारण। तो ये एसिड स्ट्रॉन्गर नहीं है, इसको H प्लस आयन देने की टेंडेंसी नहीं है, इसलिए वीक एसिड हो गया। तो क्या लिखा है? ड्यू टू दिस प्लस आई ग्रुप its OH bond is less polar, stronger, so it has less tendency to give H plus ion, so weaker acid. जब H plus ion किसी तरह आपने ले लिया, छीन लिया, अब देखो यह माइनस चार्ज बना। अब माइनस चार्ज को तो डिस्पर्स करना है ना, हटाना है, लेकिन ये तो ग्रुप और इलेक्ट्रॉन देगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। देखें, यह जो है वह इलेक्ट्रॉन और देगा। ये प्लस आई ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज को ये और डिस्टेबलाइज करेगा। तो क्या लिखा? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप द कंजुगेटेड बेस दिस हैज लेस स्टेबिलिटी, सो इट इज लेस एसिडिक, हैंस लोअर Ka वैल्यू। सिंस pK is equal to minus log Ka, so its pK value is high। क्लियर है? तो इस तरह से आपने ये दोनों एसिड बेस की पढ़ाई करी। नोट कर लिया आपने?